हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th का भूगोल भूगोल का किताब भूगोल मानचित्र अध्ययन पाठ का नाम है। और आज इसमें से VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है, पर्वतीय छायांकन विधि भू आकृति पर किस दिशा में प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जी, आंसर हो जाएगा सी, उत्तरी पश्चिमी हिस्सा। अगला क्वेश्चन है, ऊंचावच प्रदर्शन के लिए हेस्सियर विधि। ऊंचावच प्रदर्शन के लिए हेस्सियर विधि यानी उच्च भूमि को दिखाने के लिए किस भूमि का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा जाएगा जी, लेहमान विधि द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तलछी की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं अस्थायी ऊंचाई, स्थानिक ऊंचाई इसको बोलते हैं, स्थानिक ऊंचाई इसका नाम है। अगला क्वेश्चन है, स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? नीले रंग से किस भाग को दिखाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जी, ऑप्शन देखिए, जल भाग को। किस भाग को? जल भाग को। और आपको पता है कि जल के अधिकता के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। जल की उपलब्धता के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब समुच्च रेखा संकेंद्रीय वृत्ताकार हो जिसके बीच की समुच्च रेखा अधिक ऊंचाई पर प्रदर्शित करती हो तब इसे किस प्रकार की भू आकृति का अनुमान लगाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जी, पहाड़ी भाग। क्या हो जाएगा जी आंसर? पहाड़ी भाग। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक मानचित्र में मरुस्थल को किस रंग से दर्शाया जाता है? प्राकृतिक मानचित्र में मरुस्थल को किस रंग से दिखाया जाता है? तो पीले रंग से। किस रंग से? पीले रंग से। मेरे साथ बोलते रहिए, याद हो जाएगा यहीं पे। अगला क्वेश्चन है, किस स्थलाकृति को प्रदर्शित करने के लिए कंटूर रेखाओं द्वारा गोल या चौकोर आकृति बनाई जाती है, जिसके बीच में दूर तक खाली जगह छोड़ दी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पठार। क्या हो जाएगा इसका जी? पठार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊंचावच प्रदर्शन के लिए हेस्सियर विधि का विकास किस विद्वान ने किया? ऊंचावच प्रदर्शन के लिए हेस्सियर विधि का विकास किस विद्वान ने किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा जी, लेहमान। क्या इसका आंसर हो जाएगा जी? लेहमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेहमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्तर रंजन विधि के अंतर्गत नीले रंग से किस स्थलाकृति को दिखाया जाता है? तो जलीय भाग। कहीं भी आपको मिले जलीय भाग होगा तो वो नीला होगा तो उसको जलीय भाग से दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पाई जाने वाली भू आकृतियों में इसमें कौन नहीं होती है? इसमें कौन सी है पृथ्वी पर नहीं पाई जाती है? लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, गहराई। इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? गहराई। मैंने आकृति बनाते हैं पृथ्वी पर कौन सी आकृति इसमें नहीं बनाई जाती है? तो गहराई। अगला क्वेश्चन है, हेस्सियर विधि में अधिक ढलाऊ भाग कैसे बनता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जी, काले रंग से। अधिक ढाल वाला भाग उसे काले रंग से दिखाया जाता है।
अगला क्वेश्चन है, अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत, अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत हल्के कथई रंग से किस स्थलाकृति को दिखाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा पर्वतीय भाग को। किस भाग को? पर्वतीय भाग से दिखाए जाते हैं, पर्वतीय भाग से दिखाया जाता है हल्का कथई रंग का। अगला क्वेश्चन है, अस्तर रंजन विधि के द्वारा बर्फीले क्षेत्र को किस रंग से दिखाया जाता है? बर्फीले रंग को किस रंग से दिखाया जाता है? तो पता है कि बर्फ किस रंग का होता है, तो सफ़ेद होता है, तो सफ़ेद इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समुद्र की जल सतह सभी जगह कैसी होती है? समुद्र की जल सतह सभी जगह कैसी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जी बराबर। कैसी आंसर होती है? बराबर होती है। क्या होती है जी? बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है, बीएम प्रदर्शित करता है, बीएम प्रदर्शित करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तल चिन्ह। क्या प्रदर्शित करता है? तल चिन्ह को प्रदर्शित करता है, तल चिन्ह को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, समोच्च रेखा द्वारा प्रस्तुत की जाती है, समोच्च रेखा द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जी उच्चावच भूमि। कौन भूमि? उच्चावच प्रदर्शन। क्या होता है? उच्चावच प्रदर्शन। अगला क्वेश्चन है, इनमें से उच्चावच प्रदर्शन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? इनमें से उच्चावच प्रदर्शन की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? कंटूर, कंटूर या समोच्च रेखा, कंटूर या समोच्च रेखा। अगला क्वेश्चन है, खड़ी ढाल को दिखाने के लिए, खड़ी ढाल को दिखाने समोच्च रेखा को, खड़ी ढाल को दिखाने समोच्च रेखा में कहाँ बनाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जी इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ऊपर नीचे यदि समोच्च रेखाएं दूर दूर बनाई जाए, ऊपर नीचे यदि समोच्च रेखाएं दूर दूर बनाई जाती है, तब इसमें भू आकृति का प्रदर्शन होता है, तो इसमें भू आकृति का प्रदर्शन होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? मंद ढाल। कैसा हो जाएगा इसका? मंद ढाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय छायाकरण द्वारा उच्चावच प्रदर्शन के लिए भू आकृतियों पर किस दिशा में प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? उत्तरी पश्चिमी। क्या होगा जी? उत्तरी पश्चिमी, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पर्वतीय देशों के उच्चावच को किस विधि द्वारा प्रभावशाली ढंग से दिखाया जा सकता है? पर्वतीय प्रदेशों के उच्चावच को किस विधि द्वारा प्रभावशाली ढंग से दिखाया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा जी पर्वतीय छायाकरण विधि। क्या हो जाएगा जी? पर्वतीय छायाकरण।
पर्वतीय छायांकन से इसको दिखा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब भूमि की ढाल को छोटी छोटी और सटी हुई रेखाओं से दिखाया जाता है तब उसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है जी? हैस्यूर। क्या कहा जाता है? हैस्यूर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, आकार की समोच्च रेखाएं किस स्थलाकृति के प्रदर्शन के लिए खींची जाती है? इसका आंसर होगा जी बाह्यकूट। कैसा होगा? इसका आंसर हो जाएगा बाह्यकूट। अगला क्वेश्चन है, छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा में खींचकर उच्चावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं हैस्यूर विधि। क्या बोलते हैं इसको? हैस्यूर विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैस्यूर विधि बोलते हैं। अगला है, छोटी माप के मानचित्रों में उच्चावच प्रदर्शन के लिए किस विधि का सहारा उपयुक्त होता है? पर्वतीय छायांकन विधि। क्या होता है? पर्वतीय छायांकन। अगला क्वेश्चन है, कौन सी विधि उच्चावच प्रदर्शन की विधि नहीं है? कौन सी विधि उच्चावच प्रदर्शन की विधि नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंकन विधि। कौन विधि है? अंकन विधि उच्चावच प्रदर्शन की विधि नहीं है। अगला क्वेश्चन है, तलछिन के संदर्भ में किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? तलछिन के संबंध में किसी स्थान की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा जी आस्थानिक। इसका आंसर होगा जी आस्थानिक ऊंचाई। क्या आंसर होगा? आस्थानिक ऊंचाई। अगला क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। और जो चाहते हैं आप लोग इसका जो PDF लेना चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्राप्त करने के लिए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करिए और आपको PDF मिल जाएगा। मोबाइल नंबर है 79 799 36 406। ओके, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।